जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव
जय श्रील गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र शतश्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ नगरी धाम की जय। द्वारका नगरी धाम की जय। कृष्ण बलराम की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। गौर निताय की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो लास्ट 2 वीक हम लोग नहीं मिल पाए थे कुछ कतिपय कारणों से। फिर हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय पे चर्चा फिर से चालू करेंगे आज। अब तक हम लोगों ने चर्चा की है कि किस तरह से महारानी कुंती भगवान को प्रार्थना अर्पित करके उनको द्वारका जाने से रोक लेती हैं, और जब भगवान फिर दोबारा उद्यत होते हैं जाने के लिए तो युधिष्ठिर महाराज उनको अपने प्रेम के कारण रोक लेते हैं, उनको नहीं जाने देते हैं। और जब युधिष्ठिर महाराज को भगवान अनेक प्रकार से समझाते हैं, अन्य ऋषिगण भी उनको अनेक प्रकार से समझाते हैं कि किस तरह से उनको यह हस्तिनापुर का साम्राज्य पुनः स्वीकार कर लेना चाहिए जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत करके प्राप्त किया था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपने आप को इतने सारे जो लोग मारे गए उन सबके मृत्यु का कारण अपने स्वार्थ को समझ पाते हैं, अपनी भोग भावना को मानते हैं, और इसलिए वो बड़े ग्लानि युक्त हो जाते हैं। वो ये नहीं चाहते कि इस तरह से लोगों की हत्या करके प्राप्त किया हुआ राज्य वो स्वीकार करें, तो इसलिए वो राज्य स्वीकार करने से मना करते हैं।
वो कहते हैं कि इस राज्य की आवश्यकता अर्जुन को है, भीम को है, तो ये राज्य उनको ही दे दिया जाए, उनको ही संचालित करने के लिए दिया जाए। मुझे ये राज्य अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे ऋषि लोगों ने समझाया कि नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, फिर भी वो नहीं माने। तो भगवान इस बहाने से कि युधिष्ठिर महाराज को भीष्म के द्वारा समझाने के लिए लेके जाने के बहाने से वो भीष्म जी के जो भावनाएं हैं, जो उनकी भक्ति है, उस भक्ति के प्रति आदान प्रदान करने के उद्देश्य से भगवान एक्चुअली ये एक तरह का बहाना बनाते हैं और उनको कुरुक्षेत्र के मैदान में सरसैया पर विराजमान युधिष्ठिर महाराज के लेकर के जाते हैं भीष्म जी के पास में। और भीष्म जी उनको देख करके वहाँ पे जब भगवान के सबके साथ जाते हैं तो सारे ऋषिगण, पूरे ब्रह्मांड में एक खबर फैल जाती है और लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े ऋषि, महर्षि इत्यादि सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ बड़ा अच्छा भागवत कथा होने वाला है। तो उस भागवत कथा को श्रवण करने के उद्देश्य से या भगवान की लीलाओं को जानने के लिए, भगवत तत्व को जानने के लिए भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेश का श्रवण करने के उद्देश्य से संपूर्ण ब्रह्मांड से ऋषि महर्षि अपने अपने शिष्य गणों के साथ में आकर के वहाँ पे उपस्थित होते हैं और भीष्मदेव उन सबको अभिवादन करते हैं। यद्यपि उनके फिजिकली शारीरिक स्तर पे उनके अभिवादन करने की सामर्थ्य नष्ट हो चुकी है, क्योंकि वो सरसैया पे पड़े हुए हैं, अपने हाथ को नहीं उठा सकते हैं, मुंडी को नहीं उठा सकते, अपने पैर को, किसी चीज़ को नहीं उठा सकते हैं वो। उसके बावजूद भी वो अपने मन से सबको प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज को फिर इस स्वरूप में देख करके, सजे धजे रूप में देख करके वो ये सोचते हैं कि यद्यपि युधिष्ठिर और उनके भाईगण बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति रहे हैं, तो ऐसे धर्मात्मा व्यक्तियों को जीवन में इतने कष्ट नहीं भोगने चाहिए, क्योंकि कष्ट, सुख और दुख जो है वो कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो कर्मों के परिणाम से बाधित नहीं होता है, वो कर्मों के बंधन से, कर्म बंधन से ऊपर होता है। भगवान भगवत गीता में इस तरह के तथ्य का प्रकाशन कर चुके हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को समझाने के बाद फिर भीष्म अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हुए भगवान कृष्ण के तत्व को प्रकाशित करते हैं और वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। 18 से लेकर के 24 तक के श्लोकों में इस विषय को वर्णन किया गया है। और इसकी चर्चा करने के बाद में भीष्मदेव भगवान के तत्व को प्रकाशित करने के बाद में फिर भगवान से निवेदन करेंगे कि जब तक मैं यहाँ से शरीर त्याग करके निकल नहीं जाता हूँ, चला नहीं जाता हूँ शरीर त्याग करके, तब तक भगवान इसी रूप में, उनके ओरिजिनल स्वरूप में मेरे सामने उपस्थित रहें। हाँ, भगवान से वो निवेदन करते हैं। तो एक्चुअली उनका ये प्रार्थना, उनकी ये निवेदन जो है, हमने कुंती महारानी के निवेदन में भी देखा कि कुंती महारानी किस तरह से भगवान के प्रति उनके तत्व को प्रकाशित करती हैं और उसके बाद में फिर अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करती हैं। और चूँकि भगवान भक्तवत्सल होते हैं, इसलिए वो अपने भक्तों के हृदय की बात को जानते हैं और उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते। तो कुंती महारानी की बात मान करके उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान हस्तिनापुर में कुछ दिन के लिए रुक गए। युधिष्ठिर महाराज उनके अनन्य भक्त हैं, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए भगवान वहाँ पे कुछ दिन के लिए रुक गए। हाँ, अब भीष्मदेव भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो भीष्मदेव की इच्छा पूरा करने के लिए भी भगवान जो है कुछ दिन के लिए रुक जाएंगे। मतलब जब भगवान, जैसी उनकी इच्छा है, वो नहीं चाहते कि भगवान रुक जाए, वो चाहते कि जब तक मैं ना चला जाऊं भगवान यहाँ पे उपस्थित रहें। हो गया आप लोग का? हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए। हाँ, तो आज हम लोग ये एक ही श्लोक रिपीट करेंगे। सवै भगवान साक्षात् एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान्
मोहयान्मायया लोकम् गूढश्चरति विष्णुषु एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति विष्णुषु एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति विष्णुषु। आप में से किसी को बोलने की इच्छा है तो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति विष्णुषु। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एषः यह वै निश्चय ही भगवान साक्षात मूल आद्य प्रथम नारायण परमेश्वर जल में शयन करने वाले पुमान परम भोक्ता मोहयन मोहित करने वाला मायया स्वसर्जित शक्ति द्वारा लोकम ग्रहों को गूढ़ अकल्पनीय चरति विचरण करता है वृष्णिषु वृष्णिकुल में। अनुवाद, ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण करते रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तात्पर्य, ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है। ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रामाणिक सत्ता का होना रूढ़ि मूलक नहीं होता। भगवद गीता के 4th अध्याय 4.2 में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्षयान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन
वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं तो वे उनकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादियों ने भी भगवत गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे हैं। नारायणः परो अव्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतिस्त्वमे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। शंकर भाष्य भगवत गीता से लिया गया है। भीष्मदेव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि के निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि भागवत 10.14.14 में ब्रह्मा जी द्वारा की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अनेक अन्य रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं। ऐसे ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता देव हैं। अतएव मनुष्य के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनके अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की 2 शक्तियों का तटस्था नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उनकी तटस्था शक्ति का विस्तार या अंश है। अतएव वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे समस्त भौतिक जगत के मनुष्यों, पशुओं एवं देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बड़ा ही सुंदर सेक्शन है ये। यहाँ पे भीष्मदेव भगवान के बारे में भगवान के गूढ़ रहस्य को प्रकाशित करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से युधिष्ठिर को कहते हैं कि युधिष्ठिर जी आपके साथ में जो आए हुए हैं, हाँ शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ऑफ कोर्स युधिष्ठिर महाराज की मदर कुंती देवी जब उनको भगवान के रूप में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रही थी तो ऑफ कोर्स वो सब लोग सुन रहे थे, राइट। लेकिन फिर भी प्रचार किसको कहा जाता है? प्रचार उसको कहा जाता है कि हम सोचते हैं कि हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम भगवान के बारे में और कुछ ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वो भगवान को संबोधित करके बताते हैं, ये सवै भगवान साक्षात। एस ये मतलब इंगित करते हैं, कृष्ण की ओर इंगित करते हैं कि ये साक्षात भगवान है, राइट। नारायण पुमान आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुसु। मोहयन मोहित करने के लिए, किसको? लोगों को, है ना। लोकम जगत को मोहित करने के लिए क्या कहते हैं? गूढ़श्चरति, बड़े गूढ़ रूप से, यानी छुपे तौर पे। चरति विष्णुषु, ये वृष्णि लोगों के बीच में अपने आप को प्रकाशित किए हैं, इनके बीच में बैठ करके वो कुछ लीला इत्यादि कर रहे हैं। साक्षात उनको दिखा करके कहते हैं कि ए सवै भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। नारायण उपमान, आद्य नारायण, आद्य पुरुष। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये आद्य नारायण है। यानी विष्णु जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये देखो आद्य नारायण कौन है? सर्वनियंता है। सर्वनियंता मतलब हाँ, सब कुछ को नियंत्रित करने वाले, कंट्रोल करने वाले हैं। सर्वनियंता यही श्री कृष्ण है। यह स्वयं भगवान पर ब्रह्म है। यहाँ बड़ा अच्छा शब्द यूज किया गया है, स्वयं भगवान पर ब्रह्म। पर ब्रह्म मतलब हम सभी ब्रह्म हैं आत्मा रूप में, क्योंकि हम ब्रह्म के अंश हैं। ये सृष्टि ब्रह्म है, राइट। ये सृष्टि भी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म का अंश है। नमक का अंश रहेगा तो नमक ही कहेंगे उसको, है कि नहीं कहेंगे? लेकिन नमक के छोटे से ढेले को नमक का पहाड़ तो नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या? पर नमक कहेंगे, हाँ। है या नहीं है बताइए? उसी तरह से चाहे वो लिविंग एंटिटी हो, चाहे भिन्ना प्रकृति हो, चाहे अंतरंगा शक्ति हो, चाहे बहिरंगा शक्ति हो, सब कुछ भगवान का अंश है। और चूंकि भगवान का अंश है इसलिए वो भी ब्रह्म है। पर भगवान कौन है? पर ब्रह्म है। जैसे नमक का एक ग्रेन और नमक का एक बड़ा विशाल पर्वत,
दोनों में अंतर है ना। पर दोनों को नमक कहा जाता है। इसलिए भगवान को विशाल पर्वत कहा जाता है। विशाल पर्वत माने पर ब्रह्म है, उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, परात्पर कहा जाता है। राइट, प्रभुपाद जी शब्द यूज करते हैं ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये आप लोगों ने सुना होगा, कभी गौर किया है? सुप्रीम पर्सनालिटी, ये प्रीफिक्स लगाने की क्या जरूरत है? सिर्फ गॉड हेड बोल सकते थे, बोल सकते थे कि नहीं, है ना? तो ये प्रीफिक्स लगाने का क्या मतलब है? कभी हमने विचार किया है कि भगवान के नाम के साथ में ये क्यों लगा दिया गया है? हाँ, सुप्रीम उसको कहते हैं जिससे बड़ा और कोई नहीं होता है। तो ये इंगित करने के लिए परात्पर, परात्पर का मतलब होता है पर से भी पर, हाँ, या जो बहुत ऊपर है उससे भी सबसे ऊपर जो है उसको परात्पर भगवान कहा जाता है। सो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान मतलब भागवत में एक जगह पे और आता, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, याद है या भूल चुके हैं? हाँ, वेरी गुड। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृड्यंती युगे युगे। कृष्ण को स्वयं भगवान करके संबोधित किया गया है। तो स्वयं भगवान का तात्पर्य क्या हुआ? हाउ डू आई अंडरस्टैंड? कैसे हम समझेंगे कि स्वयं भगवान किसको कहा जाना चाहिए, उसको अर्थ क्या है, कैसे समझेंगे? मैंने बताया था, आप लोग को याद होना चाहिए। ये तो डेफिनेशन है, स्वयं भगवान को भगवान का डेफिनेशन है, परात्पर। हाँ, याद है थोड़ा थोड़ा। जार भगवत्ता है ते अन्येर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर एत सत्ता। ये चैतन्य चरितामृत में इस गूढ़ रहस्य को प्रकाशित किया गया है। बाय द वे, आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण हम लोगों ने संडे के दिन फिक्स किया है, पर अभी राम कथा होने वाला है, तो वो संपन्न होने के बाद में चैतन्य चरितामृत वो सामने वाले क्लासरूम में करेंगे 7 to 9 एवरी संडे। नहीं, वेंसडे बोला था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि संडे को वो आते हैं टेंपल में तो एक साथ में क्लास करके जाएंगे, तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, मुझे सेवा दिया है भक्तों ने। इवनिंग रामायण तो कहाँ, वहाँ पे ऐरोली में है अच्छा, नंतर बोलिए जस्ट ये चैतन्य चरितामृत का प्रसंग आया, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है स्वयं भगवान शब्देर एत सत्ता। स्वयं भगवान जो शब्द है उसका सत्ता, उसका प्रभाव क्या है? सत्ता मतलब होता है प्रभाव, राइट? उसका अर्थ, उसका व्याख्या क्या है? जार भगवत्ता है ते अन्येर भगवत्ता। जिसके अंदर भगवत्ता होने के कारण किसी अन्य में उसके गुण या उसके स्वरूप विद्यमान है, उसको स्वयं भगवान कहा जाता है। उनसे परे दूसरा इस जगत में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे उस भगवान को इंडिकेट कर रहे हैं। कौन? भीष्मदेव। यानी भीष्मदेव समस्त शास्त्रों की निचोड़, सभी रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए भगवान को देख करके, अभी आप बोलेंगे कि जब वो जानते थे कि वो भगवान है साक्षात कृष्ण, तो कृष्ण के अपोजिट पार्टी से महाभारत में क्यों लड़ रहे थे? है ना? क्या भगवान को अपोज करना चाहिए क्या किसी को? अगर मैं जानूं कि ये साक्षात भगवान है, तो क्या मैं भगवान के विपरीत जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो गए क्यों? हाँ, वो भगवान की ही इच्छा थी, और वो भगवान की इच्छा को भी जानते हैं, इसलिए उनको महाजन कहा जाता है। इसलिए उनको महाजन कहा जाता है। क्यों? महाजन कौन होता है? जो भगवान के, कहा जाता है ना 3 टाइप्स ऑफ पुत्र, या 3 टाइप के शिष्य होते, 3 नहीं 4 टाइप के, है ना? कौन कौन से जानते हैं ना आप लोग?
4 टाइप के शिष्य या 4 टाइप के शिष्य यानी पुत्र ही कहलाता है। राइट, 4 टाइप के पुत्र होते कौन? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। क्या कहा गया? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास को तो पुत्र गिना ही नहीं जाता है। नहीं, उसको मूत्र कहा जाता है। वो पुत्र नहीं है। हाँ, वो क्या है? सो फर्स्ट क्लास कौन हुआ? फर्स्ट क्लास उसको कहा जाता है कि जो अपने गुरु की या अपने पिता की, माता की मन की बात को जान करके उसके अनुसार एक्शन करता है, कार्य करता है। उनको इंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जान जाता है कि इनकी इस कंडीशन में क्या इच्छा है। मतलब वो कंडीशन के व्यक्ति किसी के मन की बात कैसे जान जाएगा? वो अगर उस व्यक्ति से उतना क्लोज रहेगा, हाँ, उससे इतनी घनिष्ठता है, उससे उसका बहुत आत्मीयता है, उसके हर एक उठने बैठने बोलने चालने हर एक एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, तो उसका कोई भी प्रकार का एक्शन लेना उसको समझ में आ जाएगा कि ये एक्शन वो क्यों ले रहा है। राइट, दैट इज फर्स्ट क्लास। जो शिष्य अपने गुरु के साथ में इस तरह से अंतरंग रूप से इन्वॉल्व रहता है, वो गुरु के हर एक्टिविटी को, हर इच्छा को वो जानता है। भीष्मदेव उस स्टैंडर्ड पे हैं। भीष्मदेव उस स्टैंडर्ड पे हैं। उनको कृष्ण ने लेटर नहीं भेजा कि भीष्मदेव तुम दुर्योधन के साइड से लड़ लेना, है ना। उनको इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, वो सिचुएशन को देख करके समझ गए कि भगवान क्या चाहते हैं, कि मुझे भगवान ने जिस सिचुएशन में डाल दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में धर्म के अनुसार मेरा आचरण क्या होना चाहिए। राइट, तो भगवान को जानते हुए भी वो भगवान के विपरीत कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वही उनकी इच्छा थी। दूसरा सेकंड टाइप का पुत्र कौन होता है? हाँ, वेरी गुड। जो शिष्य या पुत्र माँ पिता का या जो गुरुजी उनको जितना कहते हैं उतना कर लेता है, उसको रिजेक्ट नहीं करता है। राइट, और उसको करके भी आता है और कभी कभी उनकी इच्छा के अनुसार थोड़ा और एक्स्ट्रा भी कर देता है। थर्ड क्लास पुत्र होता है, ना नुकर करके कर ही देता है। पहले नहीं चाहता है करना, थोड़ा सा बोलता है नहीं करूँगा, बाद में एक्सेप्ट कर लेता है। और फोर्थ क्लास जो पुत्र होता है वो क्या करता है? वो कुछ नहीं सुनता है। हाँ, उसका एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ कोने में बैठा है कोई। राधा गोविंद महाराज एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, राधा गोविंद महाराज बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते। क्या देते कि एक गुरु और शिष्य थे। तो गुरु जी शिष्य से कह रहे हैं कि बेटा चलो अब भोजन पकाने का समय हो गया, भगवान को भोग लगाने के लिए, इसलिए तुम चूल्हा जलाओ और भोजन पकाने का उपक्रम करो। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी मुझे आग से बहुत डर लगता है। मैं आग को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं बाय चांस गया तो मैं जल जाऊंगा, तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है, हाँ मैं ही चूल्हा जला देता हूँ, तुम बटुली मतलब टोप, हाँ जिसमें चावल वगैरह पकाते हैं, वो धो करके उसमें अदहन यानी पानी लेकर के आओ गर्म करने के लिए। तो और चावल वगैरह साफ़ करो। तो कहता है कि गुरुजी ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, ये मेरे से होना मुश्किल है। हाँ, शायद मैं ऐसा करते मैं नुकसान कर दूंगा, आग वाग पानी गिर गया, आग बुझ जाएगी तो और परेशानी बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा ये। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं ही कर देता हूँ। तो गुरुजी पूरा जो बर्तन है कुकिंग का उसमें पानी वगैरह भर के उसके ऊपर रख देते हैं। शिष्य को जो जो कुछ कहते हैं कुछ नहीं करता है, तो गुरुजी अंत में पका देते हैं। पका देने के बाद कहते हैं कि अच्छा बेटा अब ले जा करके इसको भगवान को भोग लगाओ। तो बोले कि गुरुजी आप इतने शुद्ध भक्त हैं, मैं इतना दुष्ट व्यक्ति हूँ, भगवान मेरे से कैसे स्वीकार करेंगे? हाँ, तो भगवान शायद मेरे से स्वीकार नहीं करेंगे। तो
आप ही कर दो। तो वो गुरुजी उसको भगवान को भोग भी लगा देते, भोगा निकाल के लेके आते, गुरुजी बर्तन वगैरह साफ कर देते हैं। फिर अभी शिष्य से कहते हैं कि चलो अब थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं। तो कहता है कि गुरुजी आपका हर बात रिजेक्ट करना अच्छा नहीं होता है। तो ये बात में आपकी, ये करने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है और आपको भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी, राइट। दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्लास। और हमारे गुरुजी और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कहते हैं कि इस तरह के पुत्र को क्या कहते हैं? मूत्र। क्यों? क्योंकि जहाँ से मूत्र आता है वहीं से ये पुत्र आता है। सो फर्स्ट क्लास शिष्य थे, फर्स्ट क्लास डिवोटी थे भगवान के। क्यों? क्योंकि भगवान की बात को अंतरंगा, भगवान के हृदय की बात को वो जानते थे। इसलिए जगत क्या कहेगा उसका विचार किए बिना वो भगवान की क्या इच्छा है, भगवान किसमें खुश रहेंगे, वो चीज को उन्होंने स्वीकार किया, वो चीज को उन्होंने किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाला जगत जो है कहेगा कि ये भगवान के अगेंस्ट में एक राक्षस, एक दुष्ट चरित्र दुर्योधन का साथ दिया इन्होंने, राइट। उन्होंने ये विचार नहीं किया। उसी तरह से हमारे क्या नाम इनका, विभीषण भी अपने भाई का परित्याग करके आ गए। तो भगवान के लिए जो व्यक्ति भगवान के चरित्र को जानता है, भगवान के महत्व को जानता है, भगवान के वैल्यू को जानता है, भगवान के पोजीशन को जानता है, वो कभी भी भगवान को त्याग करके और कहीं किसी चीज में नहीं जा सकता है। तो इस तरह से भीष्मदेव जो है वो कृष्ण को संबोधित करते हैं कि ये साक्षात यानी स्वयं भगवान है, नारायण, आद्य नारायण अपमान। और ये आद्य नारायण है। आद्य नारायण मतलब वैकुंठ के जितने अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं, सारे वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण स्वरूप में विद्यमान है, उनके अधिष्ठाता देव के रूप में। तो वो ये भी जान रहे हैं कि भगवान जितने भी अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं, उन समस्त वैकुंठ लोकों में भगवान ही नारायण के रूप में, उनके अधिष्ठाता देव के रूप में विद्यमान है, लेकिन अपने एक्सपेंशन से, नारायण के रूप में अपने एक्सपेंशन से, राइट। और किस तरह से वो इस समस्त जगत की सृष्टि करते हैं, इन सब चीज़ों को भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। अभी कितने वैकुंठ लोक हैं हम इनके बारे में जान नहीं सकते हैं। और सभी जगहों में भगवान जो है नारायण के रूप में, चतुर्भुज स्वरूप में विद्यमान है। इनफैक्ट भीष्मदेव जिनके ऊपर मेडिटेट करते थे, वो भी उनका नारायण स्वरूप पर ही मेडिटेट करते थे। क्यों? क्योंकि जो वासुदेव हैं, है ना, अभी इस थोड़ा गूढ़ रहस्य को अगर आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। हाँ, मथुरेश कृष्णा, द्वारकेश कृष्णा और नंदन श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, ये तीनों एक ही व्यक्ति होते हुए भी अलग अलग हैं। आपको पता होगा, बताया भी था मैंने शायद पहले, है ना। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु किस कृष्ण की ओर आकर्षित होने के लिए हमें प्रेरित करते हैं? हाँ, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। हाँ, वहाँ पे महाप्रभु ये नहीं कहते हैं कि जो मथुरा के कृष्ण हैं, हाँ, जो द्वारका के कृष्ण हैं, मथुरा के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण, ये कौन है? ये वासुदेव हैं। कौन है ये? वासुदेव हैं। वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय। लेकिन जो नंदनंदन श्री कृष्ण है, हाँ, या यशोदानंदन श्री कृष्ण है, वो कृष्ण वृंदावन छोड़ करके, वो कहते हैं नारद जी से, हाँ, वृंदावनम परित्यक्तम पदम एकम न गच्छन्ति, मैं वृंदावन छोड़ करके एक पद भी बाहर नहीं जाता हूँ। और ये कहाँ से स्पष्ट होता है कि भगवान ये सत्य कह रहे हैं? आप लोगों ने इनके अक्रूर जी की लीला के बारे में सुना होगा। वृंदावन में विश्राम घाट है, उसको अक्रूर घाट भी कहते हैं, राइट। विश्राम घाट नहीं, अक्रूर घाट, थोड़ा अलग अलग है दोनों। विश्राम घाट मथुरा में है शायद, और ये अक्रूर घाट। अक्रूर घाट जहाँ से कृष्ण को अक्रूर जी वृंदावन से लेकर के मथुरा आए। यमुना के इस पार मथुरा है, यमुना के इस पार वृंदावन है। तो वृंदावन से लेकर के जब मथुरा क्रॉस किए
तो वो उन्होंने अक्रूर जी घाट पे गए स्नान करने के लिए, इसलिए वो घाट उनके नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो जब वो डुबकी लगाते हैं तो वहाँ पे वो कृष्ण को देखते हैं कि कृष्णा गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वासुदेव, हाँ, नारायण के स्वरूप में दिखाई देते हैं। तो वो थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित होकर के फिर पानी से निकलते हैं और रथ के ऊपर देखते हैं, रथ के ऊपर दोनों भाई को बैठे हुए देखते हैं। तो वहाँ पे कृष्ण को देखते हैं तो वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण बैठे हुए हैं। तो फिर उनकी समझ में नहीं आता, फिर भ्रमित हो जाते हैं, फिर जाते हैं नीचे पानी में डुबकी लगाते हैं, फिर वहाँ पे उनको वासुदेव कृष्ण दिखाई देते हैं, चतुर्भुज कृष्ण नारायण स्वरूप दिखाई देता है। तो इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन है कि भगवान उनको दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं अक्रूर जी को, इसके आगे आप नारायण को लेके जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, इसके आगे आप किसको लेके जाओगे? नारायण को, जो मेरे ही स्वरूप में सम्मिलित हैं, राइट। लेकिन वो किस रूप में दिखेंगे आपको? वो मेरे जैसे दिखेंगे आपको, पर वो एक्चुअली कौन जाएंगे? नारायण जाएंगे। आप कृष्ण को नहीं लेकर के जाओगे, राइट। सो भगवान जो है वो कृष्ण, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण महाप्रभु ये नहीं कहते हैं कि मथुरेश कृष्ण का वर्शिप करो, तद्धाम वृंदावनम, जिसका धाम वृंदावन है, जिसको त्याग करके भगवान एक क्षण भी बाहर नहीं जाते हैं, राइट है। लेकिन भगवान एक ही रूप में रहते हुए अनेक प्रकार की लीला करते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक रूप दिखाते हैं। ये सब किसके लिए? मोहयन, मोहयन, मोहयन मतलब मोहित करने के लिए, राइट है, मोहित करने के लिए। सो भगवान इस जगत में लोगों को मोहित कैसे करते? कौन सा टूल यूज करते? यस माता जी, मुरली। मुरली से तो आकर्षित करते हैं, वो अलग प्रकार का सम्मोहन है। हाँ हाँ, दो तरह के डिवोटीज को मोहित करने के लिए योग माया का उपयोग करते हैं, और नॉन डिवोटीज को मोहित करने के लिए महामाया का उपयोग करते हैं। महामाया मतलब भगवान की बहिरंगा शक्ति, योग माया मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति। और ये दोनों शक्ति का इस्तेमाल भगवान करते हैं किसके लिए? तीसरी जो तटस्थता शक्ति है, यानी जीव, हाँ, तटस्थता शक्ति को भ्रमित करने के लिए, तटस्थता शक्ति को भगवान जो है वो भ्रमित करने के लिए ये दोनों शक्तियों का उपयोग करते हैं, राइट। भगवत गीता में वो बताते हैं, हाँ, कि अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य संभवामि आत्म माया। आत्म माया मतलब मेरी अपनी माया से, मेरी अपनी माया से आच्छादित होकर के मैं इस जगत में अवतरित होता हूँ, प्रकट होता हूँ। संभवामि आत्म माया। और भागवत में कहा गया है माया जवनिका आच्छन्न, माया के पर्दे के पीछे छुपा हुआ। माया के पर्दे के पीछे मतलब माया किसको कहते हैं? हाँ, जो भगवान वास्तव में नहीं है, अपने आप को वैसा दिखाते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे कहने गूढ़श्चरति, बड़ा रहस्यमयी तरीके से, समझ में आया ना? चरति मतलब घूम रहे हैं, कहाँ पे? वृष्णिषु। जैसे राम जी की लीला में देखो सुक और सारण, हाँ, सुक और सारण का नाम सुने? अरे क्या, रावण के गुप्तचर थे वो लोग, रावण के साथ हमेशा घूमते रहते थे। रावण ने उनको भेजा था, जाओ पता लगा करके आओ लंका के उस पार समुद्र के किनारे जो राम की सेना तैयार है, हाँ, वो लोग क्या कर रहे हैं आपस में, समझ में आया ना? क्योंकि वो राक्षसों के पास में ऐसी शक्ति थी कि वो समुद्र को उड़ के पार कर लेते थे। सबके अंदर उतनी शक्ति नहीं थी, हनुमान जी के अंदर, मतलब उनके अंदर मायावी शक्तियों का भरमार था, हाँ, राक्षसों के अंदर भी। वो कभी भी इस पार से उस पार उड़ के जाके आ सकते थे। पैरेट थे, सुक मतलब पैरेट, बर्ड की तरह से उड़ के आ जाते थे और उड़ के चले जाते थे, इतने लंबे समुद्र को 100 योजन समुद्र पार कर जाते थे। आ गए वो, अभी ऊपर से उड़ते उड़ते आए, ये एरिया में आ गए तो फिर उन्होंने बंदरों का रूप बना लिया।
बंदरों का रूप बना लिया और बंदर सोल्जर की तरह से वो सुग्रीव की सेना में घूमने लगे। तो कोई नहीं उनको पहचान पाया कि ये लोग कौन है, लेकिन वो गुप्तचर थे। हाँ, वो बंदर बन के किस लिए घूम रहे थे? हाँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पता नहीं उस समय मोबाइल था या कौन सा इंस्ट्रूमेंट था ट्रांस ये भेजने का, मैसेजेस भेजने का। हाँ, कौन से तरंग से मैसेज भेजते थे पता नहीं। आजकल तो लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, है ना, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं और वो एक इंस्ट्रूमेंट से पकड़ा जाता है, करेक्ट। तो ये लोग भी इस तरह से घूम रहे थे। ऑफ कोर्स घूमते घूमते वो थोड़े सस्पिशियस भी थे। चाहे कोई कितना भी वेश बदल ले, लेकिन थोड़ा सस्पिशियस तो रहता है है ना। और उसके सस्पिशन को देख करके जो बड़ा मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति रहता है तो वो उसको पहचान लेता है, राइट। भगवान भी जब भी आते हैं तो वो भी ऐसे ही गूढ़श्चरति, हाँ, छुप के घूमते रहते हैं, लोगों जैसा ही अपना स्वरूप बना के घूमते रहते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी जैसे लोग पकड़ लेते हैं, रूप गोस्वामी जैसे लोग पकड़ लेते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी ने पकड़ लिया कि नहीं नहीं आप साक्षात कृष्ण हैं। क्यों? बताओ बताओ, रूप गोस्वामी का प्रणीति मंत्र क्या है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। क्या कहा? कृष्णाय, हाँ, आप ही कृष्ण हैं, हे कृष्ण आप ही वो हो जो कृष्ण चैतन्य का नाम धारण किए हो। कैसे पता चला? कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप जिसको भी मिलते हो, जहां भी जाते हो, आप उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम देने में समर्थ हो। कृष्ण प्रेम केवल कृष्ण दे सकते हैं, राइट। आप अपना प्रेम किसी से अगर करते हैं तो क्या उसको पोस्ट से भेज सकते हैं? किसी मैसेंजर के थ्रू आप भेज सकते हैं? हाँ, प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जिसको हम किसी मेथड से, मीडिया से नहीं भेज सकते, राइट। उसको पर्सनली ही देना पड़ेगा, उसको पर्सनली ही देना पड़ेगा। तो जिस किसी को भी महाप्रभु मिलते, हाँ, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम सर्ज हो जाता, एकदम तेजी से आ जाता। जैसे नारायणी देवी, छोटी बच्ची 2 साल 3 साल की, उसको महाप्रभु ने बोला कृष्ण प्रेम ले ले, हाँ, उसने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। जगाई मधाई इतने पापी जीव, उनको उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। एक मछुआरे को जस्ट टच करने मात्र से उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, हाँ, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गया, वो हरे कृष्ण महामंत्र गाने लगा। हाँ, तो रूप गोस्वामी ने देखा कि ये व्यक्ति जहां कहीं भी घूम रहा है, जहां कहीं भी जा रहा है, जिस किसी को भी बोल रहा है गाओ हरे कृष्ण, तो वो प्रेम में मत्त हो जाता है, कृष्ण का प्रेमी हो जाता है, कृष्ण के लिए पागल हो जाता है। वो समझ गए कि ये केवल कृष्ण है। तो इस तरह का विजन डेवलप करना पड़ता है व्यक्ति को पहचानने के लिए, राइट। व्यक्ति को पहचानने के लिए इस तरह का विजन डेवलप करना पड़ता है। कभी कभी चापलूस लोग चापलूसी करने के चक्कर में किसी को कुछ बड़ा चीज बता देते हैं, पर चापलूसी की बात अलग है और रियलिटी की बात अलग है, राइट। रियलिटी की बात अलग है। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप गूढ़श्चरति, गूढ़ रूप से यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? भ्रमित करने के लिए, लोगों को माया में डाल करके भ्रमित करने के लिए, राइट। माया जवनिका आच्छन्न, आप इस माया के पर्दे से ढके हुए हैं। तो ऑफ कोर्स इस गूढ़ रहस्य को कोई व्यक्ति कैसे जान पाएगा? यहाँ पे भीष्मदेव, हम सोचे थे 24 तक के श्लोक की चर्चा करेंगे, पर लगता है एक ही में अटक जाएंगे राइट। यहाँ पे भीष्मदेव, लेकिन पॉइंट को समझना भी जरूरी है ना। यहाँ पे भीष्मदेव कह रहे हैं कि ये हाँ, वह भगवान साक्षात,
यही व्यक्ति जो खड़े हैं आपके साथ में, ये कृष्ण, ये साक्षात भगवान है। तो हम भीष्मदेव की बात क्यों माने? कोई बोलेगा अरे बूढ़ा मर रहा है, डिलेरियम में चला गया इसलिए कुछ भी बढ़ रहा है, बकबक कर रहा है, लोग बोलते हैं ना, हाँ बोलते कि नहीं बोलते हैं? आप कुछ लोग बोलते हैं सटिया गया है, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, है ना। इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही तो कुछ भी बोल रहा है, किसी को भी भगवान बोल रहा है। अब शिशुपाल जैसा व्यक्ति वहां रहेगा तो उसको तो और गुस्सा आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसको तो उसके साथ में, उस व्यक्ति के साथ में पर्सनल शत्रुता है, शत्रु का भाव रखा हुआ है, तो वो तो सुनेगा तो उसके तो और भी बुखार आ जाएगा कि उसको भगवान क्यों बोल रहा है, राइट। तो हम भीष्मदेव की बात क्यों माने? क्यों माने बताओ? भीष्मदेव की बात क्यों माने? महाराज हैं इसलिए, हाँ। पर वो उसके माथे पे लिखा हुआ है क्या कि ये महाजन है? उनके माथे पे लिखा हुआ है कि महाजन है? ये तो सब बाद में आया ना, उस समय कैसे आया, है ना। अभी हम लोगों को भीष्मदेव के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए अभी हम उनको महाजन बोलते हैं, राइट है। पर वो उस समय उनको कैसे माने कि ये महाजन है या क्या है? अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षिर्नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपः। क्या कह रहे हैं? हे राजन, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही इनको बोल रहा हूं कि ये साक्षात भगवान है, जो गूढ़ रूप रख करके, गूढ़ रूप मानव रूप धारण करके वृष्णि वंश में, वृष्णि के एक परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पे विचरण कर रहे हैं और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, उनके व्यवहार को देखो, स्त्रियों के साथ में वो हैंडपैक्ड थे, हाँ। उनके जो रानियां थी उनके साथ में वो कैसा बर्ताव करते थे, हाँ। प्रभुपाद जी लिखते हैं एवरी हस्बैंड हैज टू बी हैंडपैक्ड हस्बैंड। समझ में? हैंडपैक्ड का मतलब क्या होता है? मेरे को भी नहीं मालूम है हाँ? पर वो कहते हैं कि जो अपनी पत्नी की हर बात को मानते हैं, राइट, जिससे कि वो उसको प्रेम से, सुख से, शांति से रख सके, जिससे कि वो उनको असिस्ट कर सके, उनके जीवन के जो कार्य है, जो उनका उन्नति का, भगवत प्राप्ति का जो कार्य है, इसके लिए उनको हर बात माननी चाहिए। तो भगवान भी उनकी सबकी बात मानते हैं, और एक दो लेडीज नहीं है उनके साथ, 16,108। हाँ, और हैंडपैक्ड क्यों कहलाते हैं? क्यों? क्योंकि सबकी जो जो इच्छा है सब बहुत प्रेम से पूरा करते हैं, राइट। ऑफ कोर्स वो लोग भी इतने बदमाश नहीं थे कि उनसे कुछ भी काम करवाते नहीं तो आजकल की औरतें बोलेंगी कि ठीक है तुम बर्तन भी धो, खाना भी पकाओ, साड़ी भी धो, कपड़े भी धो, बाजार भी करके लेके आओ, पोछा भी लगाओ और खाना भी पकाओ, और पहले मेरे को खिलाओ, बाद में तुम खाओ। अभी जमाना धीरे धीरे उस तरफ डाइवर्ट हो रहा है, राइट। तो उनके चरित्र ऐसे नहीं थे, राइट। हर एक का अपना अपना रोल होता है, हम लोग उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। और हम अगर अपने रोल को सही तरीके से निभाएं तो हम एक्चुअली एक दूसरे को बहुत प्रेम से डील कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, और जीवन बड़ा सुखी रह सकता है, राइट। अगर देखिए, परिवार के अंदर अगर आप सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं है तो वो जीवन बड़ा दुखी है। लेकिन आपस में बड़ा प्रेम है और घर में रिसोर्सेज की भी कमी है, लेकिन वो जीवन बड़ा सुखी है। चाहे कैसे भी सिचुएशन में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सुखी है। क्यों? क्योंकि आपस में रिलेशन बहुत बढ़िया, एक दूसरे के प्रति केयर करते हैं। यहाँ पे धर्म का अंबार लगा हुआ है, पर अगर एक दूसरे का केयर ही ना करें तो क्या फायदा है? तो केयर कैसे करेंगे? जब एक दूसरे के ठीक से रोल को निभाएंगे तब केयर कर पाएंगे, राइट। तो भगवान इस तरह के कार्य करते हैं। ये गूढ़श्चरति है, वो तो भगवान है, उनको किसी की बात मानने की क्या जरूरत है? उनका बच्चा बोलता है घोड़ा बनो तो घोड़ा बन जाते हैं और उसको अपने पीठ पे बिठा करके घोड़े की तरह से चलते हैं। अर्जुन का रथ हाँकते हैं, ऐसी उसके सारथी हैं, ड्राइवर हैं, हाँ, ड्राइवर की तरह से उसका ड्यूटी बजा रहे हैं भगवान।
कभी महाराज युधिष्ठिर उनको अपना मंत्री बना करके, कभी दूत बना करके, कभी सलाहकार बना करके यहाँ वहाँ भेजते रहते हैं, है ना। और भगवान वो सब काम करने के लिए जाते हैं। महाभारत के युद्ध में जब युद्ध होने से पहले उनको शांति दूत बना करके भेज दिया गया, जाओ आप समझौता करके आओ। हाँ, और समझौता करने के लिए भी उनको बोल के भेजा गया कि ऐसा ऐसा करना। अब दूत को तो कुछ मैसेज के साथ भेजा जाता है ना, भगवान वो सब सुनते हैं। वो साक्षात भगवान है, लेकिन वो सब कुछ सुनते हैं। क्यों? क्योंकि गूढ़श्चरति, वो इसलिए सब कुछ सुनते हैं कि उनको कोई पहचान ना पाए। जो दूत होता है ना, या जो गुप्तचर होता है, वो बड़ा अंतरंग बन जाता है किसी किसी का, राइट। अंतरंग बन करके उसके सारे राज को जो है वो कलेक्ट कर लेता है। हाँ, और उसको कलेक्ट करके फिर उसका मिसयूज या यूज करता है, जो भी करना है। हाँ, तो भगवान जो है इस जगत में लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सारे स्टंट करते हैं, पर उनका उद्देश्य एक्चुअली लोगों को भ्रमित करना नहीं होता है। अपने अवतार के उद्देश्य को